घोसी उपचुनाव में राजभर ने दिया बीजेपी को झटका। दल बदलना दारा सिंह चौहान पर पड़ सकता है भारी। अखिलेश यादव ने कर ली है बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी। घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मायावती ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे बीजेपी पहले ही परेशान दिखाई दे रही। राजभर की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है और रही सही कसर अखिलेश यादव ने घोसी में कैंप करने के संकेतों ने पूरी कर दी है। अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ खासे हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। प्रेस के लोगों को आजादी है, प्रेस का कल बोलना रोकेंगे, फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठाकर एक परिवार के वोट 4-6 बूथ में डाल देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ से बांदा जाते समय न जाने कितनी जगह में बाजारों में सांड से टकराते हुए बचे हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पर डीएम ने उनके रथ के आगे सांड छोड़े थे, जिससे उनका रथ टकराए और कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार कोर्ट को गुमराह कर विपक्ष के नेताओं को सजा दिलाने का काम कर रही है। सपा नेता हाजी रजा के खिलाफ गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसे प्रशासन ने जिला बदर तक कर दिया है। प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो सड़कें बनाई गई है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जनता को लगा कि बीजेपी वाले उन्हें सोना देंगे, प्रधानमंत्री जो वादा करके गए जिससे उन्हें फायदा पहुंचेगा, लेकिन सरकार में आने के बाद बिजली के बिल आते ही करंट के झटके लगते हैं, लेकिन उन्हें लाइट नहीं मिलती है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं चला पा रहे, एम्बुलेंस को नहीं चला पा रहे, मेडिकल कॉलेज जो पहले से बने उन्हें तक नहीं चला पा रहे हैं, जो बन रहे हैं उन्हें भी नहीं चला पाएंगे। इस सरकार में महंगाई ने जनता कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार की नीतियां सिर्फ चंद लोगों को ध्यान में रखकर तैयार हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंकने काम किया जाएगा। लाल किले से कही हुई बात जनता के साथ धोखा है। सपा चीफ ने सीधे सीधे बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया और तो दूसरी ओर बीजेपी को दूसरे दलों के भी छक्के लगते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी राजभर वोटों को अपने पाले में मानकर चल रही थी, लेकिन अब ये वोट भी उससे दूर जाता दिखाई दे रहा है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अलग हुए बागी गुट ने घोसी विधानसभा सीट पर अरविंद राजभर को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले मैदान में उतार दिया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर घोसी विधानसभा क्षेत्र के बगल के रतनपुरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। महेंद्र राजभर 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी से मैच 6000 वोटों से हारे थे। उनकी राजभर वोटों में अच्छी पकड़ है, ऐसे में ये राजभर वोटों को प्रभावित कर सकते हैं और अगर राजभर समाज का वोट बीजेपी से दूर जाता है तो पहले से ही मुश्किल में दिख रहे दारा सिंह चौहान और गहरी मुसीबत में फंस जाएंगे। और रही सही कसर बीएसपी पूरी कर रही है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं देकर एक तरह सपा के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। क्योंकि अगर बीएसपी का उम्मीदवार घोसी सीट पर मैदान में उतरता है तो फिर मुस्लिम वोटों का भी विभाजन हो सकता है। हाल ही में हुए यूपी के निकाय चुनाव में बीएसपी ने 60% सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए थे और बीएसपी चीफ इस बात के संकेत दे रही है कि लोकसभा चुनाव में भी वो मुस्लिम समाज पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ऐसे में अगर बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है तो दलित और मुस्लिम दोनों ही वोटों के सपा से दूर जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं देकर सपा को राहत पहुंचाई है, तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब घोसी में बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।